सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं एक और नतीजों पर। टीवीएस सप्लाई चेन पहली तिमाही के नतीजे आए कंपनी के, जिसमें कि आय में 11% की बढ़ोतरी रही। साथ ही 65 करोड़ घाटे के मुकाबले इस बार कंपनी ने 8 करोड़ का मुनाफा किया है। मार्जिन पर हल्का दबाव रहा है, लेकिन इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्लोबल सीएफओ रवि प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, थैंक यू सो। तो इस बार हमने देखा आप की कंपनी मुनाफे में आ चुकी है, आय में भी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव रहा है। तो मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है आपका, कब तक वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, और बाकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, और आगे के लिए भी अपना आउटलुक शेयर कीजिए। तो पहले मैं चालू करना चाहूंगा अपना रेवेन्यू के बारे में। इस बार टॉप लाइन अच्छी रही है, 10.9% ग्रोथ है। एक खास चीज ये है कि हमारा कंपनी का दोनों सेगमेंट में इस बार ग्रोथ हुआ है। पिछले 4-5 क्वार्टर के बाद ये पहली बार दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुआ है। और आपने पूछा आउटलुक के बारे में, हमारा ये अंदाजा है कि अगले 2-3 क्वार्टर रेवेन्यू इसी ट्रेंड में चलेगी। उसका दो कारण है। एक तो हमारा जो कोर बिजनेस है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, उसमें हमारा पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा सेगमेंट जो है फॉरवर्डिंग और नेटवर्क सॉल्यूशंस, उसमें टर्न अराउंड हो चुका है। तो रेवेन्यू को लेके हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए। अब आए हम बात करते हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बॉटम लाइन देख लीजिए। आपने कुछ बताया था कि मुनाफा हुआ है 7.45 करोड़, प्रॉफिट हुआ है इस बार कंपेयर 65 करोड़ लॉस लास्ट ईयर। वो लेके हम लोग बहुत इनकरेज्ड है। इसका दो कारण है। हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बढ़ रही है, और हमारा इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो गया। हमारा आईपीओ का पैसा आके वो हमने रीपे कर दिया। तो मार्जिन भी इधर से इसी रेंज में और बढ़ते जाएगी। तो हमारा आउटलुक ये है अगले 2-3 क्वार्टर में रेवेन्यू इस रेंज में रहेगा, मार्जिन और मुनाफा ये रेंज से थोड़ा ज्यादा ही होने का उम्मीद है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से भारत में तो कई सारे मौके यहाँ पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह की बजट में हमने अनाउंसमेंट्स भी होती हुई देखी है, अपॉर्चुनिटीज को भुनाने के लिए, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, साथ ही आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, जरा इसके बारे में कुछ बताइएगा। आपने सही बोला, भारत में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है, और ग्लोबली भी हमारा अपॉर्चुनिटीज है। हमारा मेन स्ट्रेटजी जो है, हमारा पास करीब 70 के ऊपर फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स है, और हमारा पास कैपेबिलिटीज जो है ऑलमोस्ट ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से, ये दोनों हम लोग जोड़ के हमारा स्ट्रेटजी है ये जो क्लाइंट्स है और ये कैपेबिलिटीज को साथ में लेके नया ऑर्डर के लिए पाइपलाइन बनाने के लिए। ये हमारा पास अभी लंबा पाइपलाइन है, वो जो ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। हमारा स्ट्रेटजी है कि ये ग्लोबल अकाउंट्स में फोकस करो और नए ऑर्डर लेके आओ। हमारा हिस्ट्री रह चुका है कि अराउंड हर एक साल 1000 से 1200 करोड़ का नया ऑर्डर हमको मिलते है। इस साल भी उतना मिलने की उम्मीद है। तो वही हमारा स्ट्रेटजी रहेगा आगे भी। आपने एक विजन शेयर किया था जिसमें कि कंपनी को करीब $2.5 बिलियन बनाने का लक्ष्य था, और मुनाफे की अगर बात करें तो $100 मिलियन की मुनाफे का लक्ष्य आपने कंपनी के लिए दिया था। क्या आप उस टारगेट की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कंपनी, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। तो मैं फिर से वो टारगेट को कंफर्म करना चाहूंगा। ये कंपनी में हर एक एम्प्लॉय के पास अपना स्क्रीन पे ये लगा हुआ है। मीडियम टर्म हमारा टारगेट है टुवर्ड $2.5 बिलियन की तरफ जाने का। टॉप 50 सप्लाई चेन कंपनीज ग्लोबली में हम लोग को शामिल होना है। मैंने पहले बोला था कि हमारा पास ऑर्डर बुक अच्छी है, हमारा फोकस रहेगा इसी ऑर्डर बुक को बढ़ाते जाना। वो बढ़ाने के लिए हम ग्लोबल अमाउंट्स में फोकस करें।
सो इसी तरह से ऑर्गेनिकली हम ग्रो करने, हमारा पास ये कॉन्फिडेंस है कि ऑर्गेनिकली हम लोग ग्रो कर सकते हैं। मार्जिन के हिसाब से जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, अभी हम लोग को इन्वेस्टमेंट इतना अपना कैपेबिलिटी में करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो डिस्प्रोपोर्शनेट मार्जिन कंट्रीब्यूट करेगी आगे जाते हुए। सो जो दोनों चीज आपने बोला है, रेवेन्यू और मुनाफा मीडियम टर्म में अचीव करने के लिए हमारे पास अभी कॉन्फिडेंस है। सवाल रवि जी आपसे लेंगे और उसके बाद आपको फारिग करेंगे।